राजा था। कौन सा? और हमारे जो भैया यहाँ से गडरिया खेड़ा से गए थे कार्यक्रम सुनने के लिए, उन्होंने कहा भाई साहब आपका एक गीत बहुत अच्छा लगा था हमें वहां पर। कल्पना जी गाना बजा। क्या? और मुझे अपने दिल से खुशबू हो मुझको बिखरने न दे। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन मेरी दोस्ती का। बहन, छोटी बहन, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, अरे तेरे सिवा जो देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दुनिया बहन कल्पना जी, गीत को पहले सुन लीजिएगा तब सोचिएगा कि कहीं अनुमति से, जितने भी हमारे विद्वान पधारे हैं, निवेदन कर रहा हूं, आप सभी का ध्यान चाहता हूं, कहीं अनुमति से, कहीं विधि गति से, कहीं अनुमति से, कहीं विधि गति से, मिले तीन जाके सीता सती से। तीन, अरे मिले तीन जाके सीता सती से। वो कौन कौन? एक ने रुलाया, एक ने रुलाया, एक ने खिलाया, एक ने मिलाया स्वयं रघुपति से। धन्यवाद। तो कहीं अनुमति से, कहीं विधि गति से, मिले तीन जाके सीता सती। मिले तीन जाके सीता सती से। पहला, अरे दहशत दशानन की दिशाओं में भारी। बहन जी, दहशत दशानन की दिशाओं में भारी, विरह वेदना में बिलखती बिचारी। माता जानकी लंका में
सत दशानन की दिशाओं में भारी विरहित वेदना में बिलखती वो हरि की प्रिया है और ससंकित हिया है। लंका में बैठी बैठी सोच रही है माता सीता, वो हरि की प्रिया है ससंकित हिया है, दुखी आत्मा है स्वयं की मति से। अरे आज वो दुखदाई हो गया मुझे वो सोने का मृग। अगर मैं प्रभु को मजबूर नहीं करती, वो अपने लक्ष्मण को मजबूर नहीं करती, तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो पहला है, एक ने रुलाया एक ने खिलाया और तीजे ने मिलाया स्वयं रघुपति से अनुमति से कहीं विधि गति से मिले तीन जाके। आदरणीय भैया शिवम तिवारी जी रजवाड़ा, शिवम भैया तिवारी जी 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। तिवारी जी को प्रणाम कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है तिवारी जी। सुनिएगा, एक ने रुलाया वो लंकापति रावण, एक ने खिलाया कौन कौन? अरे त्रिविध लख दुलारी जियो बेटे जियो। और हमारे महाराज जी श्री विनय मिश्रा जी वनडे महाराज जी की ओर से पुनः 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मैं उनके चरणों में बारंबार नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहता हूं उनका। तो त्रिविध लख दुलारी इंद्र देव आए, खीर लेकर के आए। इंद्रदेव देखा माता सीता को रोते हुए, भूखी प्यासी, तो त्रिविध लख दुलारी इंद्रदेव आए, इसे अरे इसे ग्रहण कीजिए। कहा इंद्रदेव ने, इसे ग्रहण कीजिए फिर भूख ना सताए। इसे खाने के बाद फिर आपको कभी भूख नहीं सताएगी। इसे ग्रहण कीजिए पर क्षुधा ना सताए। तो है योग कैसा संयोग कैसा बदलता रहा जो समय की गति से। बहन जी, एक ने रुलाया एक ने खिलाया। अब अंतिम लाइनें सुनिए सुनिए। एक ने मिलाया, वो सभी हमारे भैया लोग जानते हैं। अरे कौतुक निराले महावीर
हरि की कृपा से जो हर पीर हरते, क्या बात है। हरि की कृपा से जो हर पीर हरते, और हमारे हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं कि रमा के रमन को मन में रमाए, वो रमा के रमन को मन में रमाए, अमर वर को पाए स्वयं भगवती से। माता जानकी जी का आशीर्वाद, माता जानकी जी का वरदान, एक ने रुलाया एक ने खिलाया, तीजे ने मिलाया स्वयं रघुपति से, अनुमति से कहीं विधि गति से मिले तीन जाते। और मिले तीन जाते सीता सती से, सती से, सती से। बहन जी एक टुकड़ा फिर भी लगे वाले कह रहे हैं कि मुझे अपने दिल से अरे उतरने न देना, जिस दिन भुला दूं, जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। माता सीता लंका में, हेलो अबे देखो इसको, हेलो हेलो हेलो, ये तो बार बार रूप बदल रहा है। हेलो हेलो, ये इच्छाधारी बनना है।
हेलो हेलो बढ़ाओ इसको, हेलो 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 हेलो, थोड़ा बेस डाउन करो इसका। हाँ कोरस वाले भी बढ़ाओ। हनुमान जी महाराज, हाँ रावण और इंद्रदेव हाँ 3 माता सीता से मिले। हाँ निवेदन कर रही हूँ जनता जनार्दन से, माता सीता लंका में है, हाँ उनसे 3 मिले। हाँ 3 मिले। लेकिन जो लंका को गए उनसे भी 3 मिली। हाँ मिली मिले मिले नहीं मिली। मिली। धन्यवाद है। अभी पूरी बात सुन लीजिएगा भैया बाबूलाल जी। हाँ आपने सवाल किया है कि लंका में माता सीता से 3 मिले। 3 मिले। माता सीता नारी जाति, हाँ 3 मिले पुरुष, हाँ तीनों ने 3 काम किए। अब जवाब का मतलब है कि आपने नारी ली है, हाँ पुरुष मिलाए हैं। हाँ तो मैं जो पात्र ले रही हूँ वो ले रही हूँ पुरुष, हाँ और मिल रही है नारियां। 3 ही मिलेगी, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 नहीं, 3। और अगले बाबूलाल भैया तीनों के साथ 3 तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तीनों अलग अलग स्थान से हैं और तीनों के गुण अलग अलग हैं। हाँ ये अक्षरा में है। हाँ ये है। सुने का जवाब गुण भैया बाबूलाल जी। कि मिला नवचरी से जल में छोड़ा है जीवन तीसरी का। तीनों के साथ 3 तरह का व्यवहार। पहली को छोड़ दिया, दूसरी को मार दिया, और तीसरी को अधमरा करके छोड़ दिया। बढ़िया किया। पहली नारी हनुमान जी महाराज लंका को प्रस्थान कर रहे थे। देवताओं ने कहा कि रावण की नगरी में जा रहे हैं, थोड़ा इनके बल और बुद्धि का परीक्षण कर लो। क्योंकि रावण बुद्धि भी है, उसके पास बल भी है, बुद्धिशाली है, बलशाली है। ऐसे की नगरी में जा रहे तो इनके बल और बुद्धि का परीक्षण होना चाहिए। तो सुरसा आई, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तई आनंद कीना, अति लग रूप पवन सुतलीना। देखिए बल और बुद्धि दोनों का परीक्षण, पहले बल का परीक्षण। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, बोले तास दून कपि रूप दिखावा। फिर बुद्धि का परीक्षण, सत जोजन तई आनंद कीना, तुम्हें अति लग रूप पवन सुतलीना। ये बुद्धि का काम किया। और क्या क्यों किया? उसने 16 योजन की हुई, हनुमान जी 32 के हो गए। अब विचार करिए, अगर वो 100 योजन की हुई तो क्या हनुमान जी महाराज 200 योजन के नहीं बन सकते थे? क्यों नहीं? भैया विनय मिश्रा जी बंडे कहा, भैया विनय भैया आप भी पहले 500 अब 200 है, कहो 100 अभी 100 आ रहे थे, हम कहीं नहीं वाले थे, याद दिमाग से निकल गया था। भैया विनय मिश्रा जी बंडे से आपकी तरफ से ये 201 पद मुद्राएं हैं। विनय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। लेकिन सुनते जाइए भैया, सुनते जाइए। अगर उसने 100 योजन बढ़ाया तो क्या हनुमान जी 200 नहीं हो सकते थे? क्यों नहीं? लेकिन बुद्धि का काम किया। ये क्यों? हनुमान जी ने सोचा कि वो 100 हुई, हम 200 हो जाए।
उसके बाद फिर वो 400 होगी तो हम 800 हो जाएंगे, फिर वो 1600 होगी तो हम 3200 हो जाएंगे। फिर जैसे क्रम बढ़ता जाएगा तो बोले कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। और क्या, और क्या। फिर तो लोग कथा में ये पूछेंगे कि कथा कई योजन पे चल रही है। भैया कथा कई योजन पे पहुंच गई है, और क्या, लीला आगे हो ही नहीं पाएगी ना। तो बुद्धि से काम लिया। बोले तिलक रूप पवन सतलीना, छोटे बन गए, छोटे बन गए। कहीं कहीं बड़ा भी बनना जरूरी है। और अगर ज्यादा काम देखे कि ज्यादा उलझना नहीं है तो छोटे बन के निकल लो। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। एक लोगों ने कहानी सुनाई हमको, मैं अच्छी लगी बाबूलाल भैया। एक कुत्ता तीरथ करने जा रहा था। अच्छा। और गांव से निकला, दूसरे गांव के कुत्ते बाहर के कुत्ते को परेशान करते, निकलने नहीं देते। अब गांव के कुत्ते परेशान करे, कुत्ता ने सोचा कि अगर हम इनसे ऐसे ही उलझते रहेंगे तब तो हमारा तीरथ हो गया। और क्या, तो क्या करे, एक महात्मा के पास पहुंचे। बोले हम महाराज बहुत परेशान है, जब गांव में घुसते हुए तो कुत्ते परेशान करने लगते हैं। तो क्या करें। संत ने कहा देखो तुम्हें निकलने का एक तरीका बता रहे। बोले क्या। बोले जो तुम्हारी पूंछ है वो ऊपर को उठी रहती है, और जरा सा नीची कर लेना तो कुत्ता तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, आराम से निकल जाओगे। और क्या। और जैसे ही उसने वही काम किया, कुत्तों ने कुछ नहीं कहा, पूंछ नीची करी, निकलते बने। पूंछ नीची हो गई, पूंछ नीची हो गई, हो गई। तो कहीं कहीं बड़ा भी बनना चाहिए, कहीं काम निकालने के लिए अपना छोटा बन के निकल लो, ज्यादा उलझो नहीं। आदमी भेजो, सुनेगा सुनिए। हनुमान जी महाराज ने कहा बता, सुरसा ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले मैया भैया मुझे अपना करे तब माता निभाने दो, और अभी जान बख्श दो, मुझे आज जाने दो। मैं वादा कर रहा हूं कि भक्षण भी होगा, परीक्षण भी होगा, मैं वापस आऊंगा बचन केसरी का। पहेली को छोड़ा, सुरसा को छोड़ के प्रणाम करके आगे निकल लिए। अब आगे देखिए दूसरी नारी मिली। दूसरी नारी मिली, निश्चरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग बहाई। जिसका नाम है सिंह का। सिंह का वो नभ में उड़ते हुए पक्षियों की भी परछाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती थी। हनुमान जी को पकड़ के खींचा, सोच रही आज तो पेट भर भोजन मिलेगा। मुझे निज उदय की भूख को मिटाने दो, और आज मिला आज खाने को, भर पेट खाने दो। तो हनुमान जी महाराज बोले हम ही मिले खाने को। हम ही मिले। और जैसे ही उसने हनुमान जी महाराज को निकला, हनुमान जी महाराज ने किया क्या कि बद्रे नखों से पक्ष है बिदारा, और वहां कपि वर्ण कीना निधन निश्चरी का। तो भैया पहेली को छोड़ा, दूजी संघारी, सिंह का अध जल में छोड़ा, जीवन तीसरी। पहली को छोड़ दिया, दूसरी संघार दी, अध जल में तीसरी कौन है। हनुमान जी महाराज जैसे लंका में प्रवेश करने लगे, लंकनी बोली अरे अरे कहाँ जा रहा है अंदर। कहा नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहीं चले से मोहे निंदरी। मेरी निंदा करके जा रहा है। मोर आहार जहां लगी चोरा, ये चोरा चोरी से अंदर जा रहा है, मैं चोरों को खा जाती हूँ। हनुमान जी महाराज बोले तब तो तुझे सबसे पहले खा लेना चाहिए था रावण को। और क्या
सबसे बड़ा चोर तो वही है। आओ मैं तो चोर का पता लगाने आया हूँ। अब बाबूलाल भी ये सत्य मानिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज जैसे लंका के लिए प्रस्थान किए तो जितनी मिली वही करे, मैं तो जो खा जाऊंगी। नीचे से लेकर ऊपर तक खाने वाले लोग मिल जाए तो समझ लेना कि रावण राज आ रहा है। धन्यवाद है। ये संदेश कहीं और जा रहा है, बस हम कह नहीं रहे, समझ लेना। हाँ समझ लेना बस। नीचे से लेकर ऊपर तक खाने वाले लोग मिले हाँ तो समझ लेना कि राम राज नहीं रावण राज है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे क्या कि तुझे खाना रावण को चाहिए और खा मुझे रही है। हाँ जहाँ चोर की सुरक्षा में लोग खड़े हो और चोर का पता लगाने वाले को खाया जाने लगे तो समझ लेना कि आप रावण के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हनुमान जी महाराज ने किया क्या? मुठिका एक महाकप्यानी रुधिर बमत धरनी ठन बनी। थप्पड़ नहीं मारा ना, थप्पड़ नहीं मारा, क्या मारा? मुठिका क्यों मारी? एक एक अक्षर एक एक शब्द में बड़ा अर्थ है भाई बाबूलाल भैया। थप्पड़ भी मार सकते थे, मुक्का, क्योंकि ये 4 उंगलियां हैं, चारों वर्ण आदरणीय भैया जी, और चारों वर्ण जब इकट्ठे होकर के संगठित होकर के प्रहार करेंगे तो फिर रावण राज्य में सुरक्षा में जो लगी होगी उसका क्या होगा? उसके अंदर विकार होगा तो रुधिर बमत धरनी ठन बनी। अगर आपको अत्याचार के ऊपर प्रहार करना तो अकेले नहीं, सभी लोग संगठित होकर के करेंगे। सुनेगा बाबूलाल भैया? लकड़ी के अंदर के विकार निकले। हाँ कहने लगी मैं पहचान गई प्रभु। चलत ग्रंज कहा मोई चीना। जब रावण और विभीषण सबको वरदान दे रहे थे ब्रह्मा जी, तब मुझे देख करके बोले विकल होस्ते कप के मारे तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे मैंने राम कर दूता। तात स्वर्ग अब वर्ग स्वर्ग धरिए तुला एक अंग तूल ताही सकल मेल जो सुख लो सत्संग। प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। मुझे अपनी लंका की शोभा बढ़ाने दो, स्वयं लंका नगरी हो लंकिनी कहने दो। आपकी ये लंका आपको समर्पित, अर्पण है तन मन सब अनुचरी। पहेली को छोड़ा दूधी संभारी अत जल में छोड़ा है जीवन तीसरी गाये। पहेली को छोड़ा दूधी संभारी अत जल में छोड़ा है जीवन तीसरी। सरकार की जय। ये छोटा सा प्रयास रहा है कि आपके जवाब तक पहुंच जाएं। बाबूलाल भैया धन्यवाद है, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने स्वीकार कर ली तो उनको तो हम मनवा ही लेंगे। हाँ एक गीत और आपकी सेवा में लिए चल रही हूँ। कौन सा बेटा? थोड़ा चाटी को पतली कर दो, एकदम अलग बोल रही है।
क्या विनय भाई आप भी पहले 200 रहे, चलो उतना ही ठीक था। हाँ अब 100 आ गए। महाराज 50 बनाई हो। महाराज, हाँ 50 पे ना आइयो। हमारे विनय भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और क्या, सामने बैठो, उधर ना जाओ, यहाँ आओ। जब तक सामने बैठोगे तभी 500 का आएगा, हमको मालूम है। आइए, जब सामने बैठ जाओगे दावे के साथ कर रही हो विनय भाई सामने बैठ जाओगे, तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ये लोग अपने आप खुश ना हो जाए तो कहीं ना। ये एक बार जोरदार ताली बजाओ। पहले हमारी जनता खुश हो तो 500 नहीं 1100 आएगा। संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। हाँ संधि करने जा रहे हो कन्हैया? हाँ कन्हैया, लेकिन द्रौपदी को तो देख लो। और क्या कन्हैया, आप कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। हाँ। एक बार अपनी बहन की ओर तो देखो। द्रौपदी कहने लगी, याद करो कन्हैया, हाँ याद जब करो। आपकी बहन को अपमानित किया जा रहा था, हाँ। क्या उस अपमान का बदला संधि है? ओहो, क्या उस अपमान की कीमत संधि है? कन्हैया, मेरे अपमान का बदला अगर संधि हो तो चले जाओ। और क्या, तो चले जाओ। तुम्हें याद हो बचपन में जब तुम मेरे साथ चौसर खेल रहे थे? हाँ कन्हैया, मैं जीत गई थी। आपने कहा बहन कुछ मांग लो, मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगी। क्या बात। आज वही समय आ गया है, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ कन्हैया ने कहा द्रौपदी मांगो। मांगो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, तुम संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन कह रही है क्या कि युद्ध लेकर ही लौटना। और नहीं लौटना तो जवाब दीजिए कि मेरे लाज की कीमत है क्या? हाँ। कन्हैया सोचने लगे, द्रौपदी तू अपने लाज की कीमत एक भाई से पूछ रही है? हाँ। अगर बहन की लाज की कीमत भाई से पूछोगी तो जवाब यही आएगा कि कीमत तेरी लाज की संभार ही है। यही जवाब रहेगा क्या? कि कीमत तेरी लाज की संघार ही है, मैं कहूँ या ना कहूँ। और संघार में दोषी इसमें ये तेरा परिवार ही है। मैं कहूँ या
संवाद करियो व्यर्थ है कि व्यर्थ ये संवाद है, मुझको सब याद है। सुन भैया